इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप गूगल एड्स की जो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट तरह से टारगेट कर सकते हैं। अभी तक आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं हमेशा फ़नल की बात करता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि हर वक्त हर बंदा हर चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं होता। अक्सर आपको उनको तैयार करना पड़ता है और उसी तरह से ये आपकी ऐड कैंपेन्स हैं वो उसी वही रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बंदा आया है और उसने आके आपकी वेबसाइट विज़िट की बट थैंक यू पेज पे नहीं गया, तो इसका मतलब कि उसने लीड जनरेट नहीं की, लेकिन वो आया एक दफ़ा था। अब आप इसको तो ट्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्रिएट करके भी दिखाया कि लोग आ रहे हैं, पेज व्यू हो रहा है, बट थैंक यू पेज पे नहीं जा रहे, तो इसका मतलब कि आप उसको ऐड दिखा सकते हैं। लेकिन क्या इसकी वही वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो 10 दफ़ा आया, आपका पेज विजिट किया और फिर भी थैंक यू पेज नहीं किया? एक दफ़ा बंदा आया और आके छोड़ के चला गया, वो तो इंपॉर्टेंस रखता था, लेकिन जो 10 दफ़ा आके फिर भी आपको लीड नहीं दे रहा, फिर भी फॉर्म फिल नहीं कर रहा, उधर ज़्यादा मसला है। तो आप हो सकता है कि इससे ये आपको पता चल जाए कि उसका इंटरेस्ट ज़रूर है बट कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में आपको इस तरह की ऑडियंस, यानी कि 10 दफ़ा नहीं तो कम से कम आप ये देख लें कि जो 3 दफ़ा विजिट करने के बाद आपको फॉर्म फिल नहीं करता या 5 दफ़ा विजिट करने के बाद आपको फॉर्म फिल नहीं करता, उसको आप जो है एक डिफरेंट ऑडियंस बनाकर उसको डिफरेंट ऐड दे सकते हैं, उसको डिफरेंट डिस्काउंट दे सकते हैं। सो मेरी नज़र में अगर आप इसकी जितना डीप डाइव करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें इसलिए बताई थी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, नहीं तो इसमें दुनिया बेशुमार है, लेकिन आप जितना इसको ड्रिल डाउन करेंगे उतनी आप इसमें चीज़ें निकाल सकते हैं। ये तो एग्जांपल मैंने आपको दी थी B2B की रेंज, जिसमें लोगों ने उसको लीड जनरेट करनी है। अगर मैं आपको ई कॉमर्स की एग्जांपल दूँ, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं और मैंने आपको एक ऑडियंस क्रिएट करके दिखाई थी जिसमें आपने प्रोडक्ट के पेज को ट्रैक किया था और उसके बाद आपने उसको इंश्योर किया था कि वो अगर परचेज़ का इवेंट नहीं ट्रिगर कर रहा लेकिन प्रोडक्ट का पेज देख रहा है तो उसको ऐड दिख जाए। लेकिन प्रोडक्ट कौन सी, अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं या 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर किस प्रोडक्ट पे आपको उसने कौन सी प्रोडक्ट देखी और आपने कौन सा ऐड दिखाया, तो ये मुश्किल हो जाता है जब डेटा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है या ऐसी टॉप 10 या टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स देती हैं आपको, तो आप उसको एक एक प्रोडक्ट को पकड़ के उस पर ऑडियंसेस बिल्ड करें कि एक ऐसा बंदा जिसने आपका वो 5 दफ़ा प्रोडक्ट का पेज देखा, इसका मतलब 5 दफ़ा किसी चीज़ को देखना है, इसका मतलब कि उसका इंटरेस्ट था। जब वो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है उसका और उसके बावजूद भी ऐड टू कार्ट नहीं करता या चेकआउट पे नहीं जाता या ऑर्डर रिसीव नहीं होता आपको, तो आप ये ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं कि जिसने 5 दफ़ा देखा, उसने स्क्रॉल भी किया, तो आप कंडीशन लगा सकते हैं कि उसने पेज व्यू किया सर्टेन यूआरएल का, यानी कि आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल, उसके बाद उसने उसको स्क्रॉल भी किया और स्क्रॉल करने के बावजूद आपको ऐड टू कार्ट का इवेंट नहीं ट्रिगर हो रहा या चेकआउट का इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा, तो इस बंदे को आप ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जिसने सिर्फ कोई ना कोई प्रोडक्ट का पेज देखा। ऑल्दो वो भी इंपॉर्टेंट था लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो आप अपनी जो भी सिनेरियो है उसके मुताबिक अपनी ऑडियंसेस की लॉयल्टी या उनकी इंटरेस्ट लेवल को जितना ड्रिल डाउन करेंगे उतनी कैंपेन ज़्यादा टारगेटेड होगी और उतना अच्छा मीनिंगफुल ऐड चला सकते हैं। क्योंकि जब हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कन्वर्जन्स बेसिकली ऐसे ही ऑप्टिमाइज होती हैं कि आप पहले उनको पकड़ेंगे जो ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो 3 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट पे 5 10 15 मिनट लगा रहे हैं और उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आता है और 5 सेकंड में वेबसाइट छोड़ के चला जाता है, आप उसको 10 दफ़ा फॉलो कर लें, लेकिन वो उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था कि आपकी वेबसाइट पे वो 5 सेकंड भी रुकता। लेकिन एक बंदा आता है, वो 5 दफ़ा भी आता है और साथ साथ हर दफ़ा 5 5 मिनट का सेशन दे के जाता है, यानी कि वो सोचता है मेरी वेबसाइट पे आकर, तो ये वो सारे हिंट्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बताए थे कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंसेस और इवेंट्स को अपनी कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो आपके लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस रखती है। आप चाहें तो इसमें जो भी आपका दिल करता है आप उसको एक ऑडियंस बिल्ड करें और उसमें टारगेटेड कैंपेन चलाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बजट बहुत कम लगेगा क्योंकि आप बड़े स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हैं और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगी। उनको लगेगा कि आपने उनके लिए ही ऐड बनाया है और वाकई आपने उनके लिए ऐड बनाया है, क्योंकि वो ऑडियंस बहुत थोड़ी होगी जो 5 दफ़ा एक प्रोडक्ट को विजिट करती है, स्क्रॉल करके नीचे तक जाती है और उसके बाद भी आपसे ऐड टू कार्ट नहीं करती। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो 5 सेकंड में या पहले शुरू में ही वो देख के छोड़ जाता है, या 5 दफ़ा विजिट ही क्यों करेगा अगर उसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। तो ये है वो तरीके हैं जिसकी बेस पे आप अपनी मार्केटिंग या अपने क्लाइंट की मार्केटिंग या सर्विसेज में आप लोगों को अच्छी मदद कर सकते हैं। आगे आपके ऊपर है कि आप कितना इसको इस पर रिसर्च करते हैं, कितना सीखते हैं। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे।